खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे एक नए सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है, किताब हयात क्या है और कौन सी ऐसी किताब है, किस तरह की है, इस बाइबल मुक़द्दस में से हम इस बात को सीखेंगे। इससे पहले कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को शुरू करूँ, रूटीन के मुताबिक फिर वही बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर भी करें ताकि खुदावंद का पाक कलाम और लोगों तक भी पहुंचता रहे। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकशफा की किताब 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। खुदावंद का ये जो पाक कलाम हमने पढ़ा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और इसमें 2 किताबों का जिक्र मिलता है। पहले एक किताब है किताब हयात और फिर किताबें खोली गई अमाल वाली किताबें। तो ये जो किताबें हैं वो अमाल वाली किताबें हैं, जिसे यादगारी का दफ्तर भी मिलाकी की किताब में लिखा है। लेकिन ये जो किताब हयात है, इसका जिक्र हमें सबसे पहले उधर खरूज की किताब में मिलता है, जब मूसा कहता है कि मेरा नाम किताब हयात से निकाल दे अगर तूने इसराइल को मार देना है या इनको हलाक करना है। आए पढ़ें। खरूज की किताब 32वां बाब 32वीं आयत से, और अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। ये जो नामों वाली किताब है ये अमाल की किताब से मुख्तलिफ है। तो यही खुदावंद के पाक कलाम की हमें तस्दीक होती है कि अमाल की किताब थोड़ी फ़र्क है। जो हमारे अमाल लिखे जाते हैं, हमारे काम लिखे जाते हैं, वो किताब कोई और है। लेकिन एक हमारी रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर है खुदा के पास, जिसे हयात की किताब कहा जाता है, किताब हयात। जिस किसी का नाम किताब हयात में मिलेगा, अमाल की किताब बाद में या उसको बाद में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले किताब हयात में नाम किसी का है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, अगर मैं आप में से किसी का नाम किताब हयात में नहीं है तो आए इस बात को सोचें समझें और खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक जो हमारे लिए खुदा ने गोल रखे हैं उनको फॉलो करें और किताब मुक़द्दस में अपना नाम लिखवाएं। यानी हमने अगर तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, अगर हम आज भी बिदअत के शिकार हैं, आज भी हम गलत तालीमात के शिकार हैं, तो इन बातों को छोड़ें, अपना नाम खुदावंद की किताब हयात में लिखवाएं ताकि खुदावंद हम सबों को बरकत दे सके। और वहाँ पर लिखा है, जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला वो कहाँ जाएगा? आग की झील में। तो आए आग की झील में से खुद भी बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए अपना नाम किताब हयात में लिखवाएं और अपने अमाल को भी बेहतर करें ताकि खुदावंद हमें आसमान की बादशाही में जगह दे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।